माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है आपके करियर गाइडेंस को लेके कि व्हाट नेक्स्ट फॉर यू इन योर करियर। ठीक है, करियर में क्या कुछ आगे होने वाला है आज हम वो चेक करेंगे, करियर की गाइडेंस लेंगे आपके लिए। यहाँ पे 2 ग्रुप्स रख चुकी हूँ मैं, ठीक है, 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है, एंजल ऑरा। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ ड्रॉन कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बर्थ डेट्स दे रखी है मैंने। और पाइल नंबर 2 आपके लिए ये ब्यूटीफुल का ब्लू स्टोन एंजल लाइट क्रिस्टल है। अगर आपको ये क्रिस्टल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इफ़ यू लाइक दिस क्रिस्टल, देन पाइल नंबर 2 इज़ फॉर यू, ओके। और एल्स आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर। आगे एक छोटा सा जूम में क्लिप आ जाएगा, तो शांति से मेडिटेट करके वीडियो को पॉज करके अपनी इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर, ओके। हेलो ब्यूटीफुल सोल, पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जिन्होंने भी एंजल ऑरा का क्रिस्टल चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल सा, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइस। और अगर आप अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आए तब भी ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखे थे, ये हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ये आपके गाइडेंस के कार्ड्स है, ऑरिकल कार्ड्स है कुछ, और एक टैरो कार्ड है, तो हमें बाद में चेक करेंगे। अभी हम मेनली टैरो कार्ड से हम चेक करेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। यहाँ से हम चेक करेंगे फर्स्टली। पहले मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर दूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको सही करने दो। यस, अभी सही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। फाइल नंबर 1, व्हाट मैसेज डू यू नीड टू हियर राइट नाउ अबाउट योर करियर पाथ। मैं सबके लिए चेक करूँगी, स्टूडेंट्स के लिए भी चेक करूँगी, जॉब वालों के लिए भी चेक करूँगी और बिजनेस वालों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि करियर गाइडेंस है तो सभी के लिए गाइडेंस है, ये जनरल गाइडेंस है अगेन। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ओके। आप चाहे तो पाइल नंबर 2 भी वॉच कर सकते हैं, अगर पाइल 1 अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो। एंड लेट्स सी, पहले मैं अच्छे से शफल कर लूँ, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, व्हाट मैसेज डू यू नीड टू हियर राइट नाउ अबाउट योर करियर पाथ। व्हाट पाइल नंबर 1 नीड टू हियर मैसेज right now about that career path. Group number 1, what must be group number 1 need to hear right now about their career path. ओके, ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं सीक्वेंस वाइज, जॉब और स्टूडेंट, जॉब एंड बिजनेस के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये कार्ड है, जॉब वालों के लिए ये वाला कार्ड है, और बिजनेस वालों के लिए ये वाला कार्ड है। तो मैं उस हिसाब से आपको रीडिंग बताऊंगी जो मुझे मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट अपॉर्चुनिटी और चेंजेस आर कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन योर करियर, ओके। Okay, now let's see what guidance or action will help you to move forward for your career success and fulfillment। के लिए क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या एक्शन या क्या गाइडेंस लेना आपके लिए सही रहेगा। ओके ग्रेट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। ये मैसेजेस मैं बाद में चेक करूँगी आपके लिए जो भी आए, ठीक है। पहले हम यहाँ से ये कार्ड्स को चेक कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द हर्मिट, द फूल,
द एम्प्रेस। वाह। अब यहाँ से एडवाइसेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। जस्टिस, ओके, एंड वी हैव दैट एनर्जी एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो ओके गाइस, मैं अभी आपको बताती हूँ व्हाट मैसेजेस अभी मुझे रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 जो जॉब में है आप, सॉरी जो स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो करेंटली स्टूडेंट का मुझे फेस अच्छा दिख रहा है। करंट एनर्जीज अगर मैं देख रही हूँ, अगर आपका जो करियर पाथ मुझे दिख रहा है, आप जिस भी पाथ पर है फॉर द स्टूडेंट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आई फील आप लोग बहुत सही रास्ते पे दिख रहे हो मुझे, राइट ट्रैक पर हो। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट आप बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में भी दिख रहे हो, जैसा आप एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। करियर का कुछ ज़्यादा इतना प्रेशर नहीं है, लाइक यू आर वेल प्रिपेयर, आपको पता है आगे आपको क्या एक्शन लेना है कहीं ना कहीं, या आपको ये अंदर से ही पता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई फील काफ़ी कॉन्फिडेंट है आप, काफ़ी इंटेलिजेंट दिख रहे हो, अपने पाथ को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि येस, आपको कहीं ना कहीं अंदर से भी महसूस होता है यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर आपको कन्फ्यूजन था, देन दिस रीडिंग इज़ कन्फर्मेशन दैट आप जहाँ पे भी है, जिस पाथ पे भी है, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उस पर मेहनत करते रहो, क्योंकि आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। या वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। और अगर मैं जॉब वालों की बात करूँ तो आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रही है आपकी एनर्जी में। अभी करियर में आप शायद थोड़ा चैलेंजेस या स्ट्रगल से फेस कर रहे होंगे जो जॉब में है, ऐसा दिख रहा है। पाल नंबर 1 के लिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी दिख रही है, लोग आपसे कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे होंगे अपने करियर में, ओके। कंपटीशन आप फेस कर रहे होंगे अपने करियर में, जॉब में, ऐसा दिख रहा है मुझे। और जॉब में आपके किसी से आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होते होंगे, ये दिख रहा है करेंटली मुझे, ठीक है। या और थोड़ा सा आप है ना स्ट्रगल कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए अपनी जॉब में, प्रेजेंटली मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ओके। बिजनेस वालों की बात करूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो बिजनेस को लेके आप थोड़ा ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे बिजनेस वालों के लिए, काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच दिख रही है आपकी बहुत ज़्यादा मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एनालाइज कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने का आप विचार कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग भी दिख रही है आप लोगों की। आपके थॉट्स, अपने विचार जो बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा है, मतलब आप एक जगह बैठते हो तो वहाँ पे भी आप अपने बिज़नेस के बारे में ही सोचते रहते हो। यू आर ऑब्जर्विंग योर बिजनेस, यू आर लर्निंग योर बिजनेस, आप कोई न्यू स्किल्स पे काम करते हुए दिख रहे हो, बिज़नेस में भी कुछ न्यू चीज़ करने की कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। करेंटली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं अभी आप छोटे हो, मेरे ख्याल से अगर आप बिजनेस कर रहे हो देन ऑल्सो यू आर इन अ यंग एज, आप बहुत यंग एज में बिजनेस कर रहे हो और अभी अभी आपने शायद शुरू किया है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत यंग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। या और शायद आपने जिस फील्ड में बिजनेस शुरू किया उसमें आप शायद नए हो अभी, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी एज हो, बट आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को, वो काम शायद कुछ नया है आपके लिए, शायद आपने पहले कभी किया नहीं है, या आपके फैमिली ने कभी वो बिज़नेस नहीं किया, आपने अभी शुरू किया है, या आप कुछ खुद से आपने शुरू किया, नए लग रहे हो आप इस फील्ड में, ऐसी एनर्जी। और काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच दिख रहे हो, ऑब्जर्व करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की। अभी यहाँ से देख लेते कि अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आने वाले टाइम में आप देखेंगे। तो फॉर द स्टूडेंट हर्मिट की एनर्जी है, तो आप आने वाले टाइम में हर्मिट मोड में होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे, खुद में रहोगे, ठीक है। ये दिख रहा है आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। हर्मिट की एनर्जी है तो ज्ञान की एनर्जी है, नॉलेजेबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो। जैसे ये हर्मिट यहाँ पे नॉर्मली एक सेज की तरह दिखाता है, एक सेज में बहुत नॉलेज, बहुत विजडम होती है, वो कहाँ से आती है, वो अपने खुद पे काम करता है, जब तब जाके उसे वो
विजडम और नॉलेज गेन होती है। तो अगेन अगर आप अपने आप पे काम करेंगे, अपनी स्टडीज़ पे फोकस रहेंगे, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो आई फील आप बिल्कुल अपने इस हर्मिट मोड में आके बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को अचीव कर सकते हैं। बट यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, आने वाले टाइम में ये दिख रहा है। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो गाइस, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको बहुत मेहनत लगेगी, हर्मिट की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू डाइव इनटू अ डीप, ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है आने वाले टाइम में, या कोई भी फील्ड में हो, बट आपको मेहनत बहुत करनी है। ओके, एंड अगर मैं जॉब वालों की बात करूँ तो द फुल का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू करियर दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। एट प्रेजेंट आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में, ठीक है, हो सकता है जॉब का वेट कर रहे हो, कंपटीशन के कारण कहीं से कॉल वगैरह आपको इंटरव्यूज़ के रिसीव नहीं हो रहे थे, बट आने वाले टाइम में फ्यूचर एनर्जी आपकी द फुल की तरह दिख रही है। यू विल रिसीव अ कॉल, यू विल रिसीव एन इंटरव्यू, जॉब अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉरी गाइस, हाँ, तो मैं कह रही थी, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ये ग्रुप के लिए, कि आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप पाँव रख दे, कोई भी जॉब में चले जाए। आपको सोच समझ के अपनी वो स्ट्रीम्स ढूंढनी पड़ेगी कि आपको किस फील्ड में काम करना है, ठीक है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड हो सके तो किसी फ्रेंड या फेलो फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव या किसी का एडवाइस लेके ही उस जगह पे जॉब करना, ये आपके लिए बहुत आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप बस अगर अभी आप फ्रेशर है तो फ्रेशर समझ के आप कहीं पे भी जॉब कर दो, नहीं, यू हैव टू थिंक अबाउट इट और सोच समझ के आप आगे डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। बाकी न्यू बिगनिंग्स तो डेफिनेटली कार्ड्स पे दिख रही है आप लोगों के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आने वाले टाइम में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ फ्लो होती हुई दिख रही है, बट यू हैव टू ग्रैब अ करेक्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी देख के मतलब ठीक है यार मनी तो आ रहा है ना, कहीं पे भी चले जाए, ऐसा नहीं। आपको सोच समझ के और हो सके तो किसी की एडवाइस लेके उस जगह पे जाइएगा, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, और अगर मैं बात करूँ बिजनेस वालों के लिए, द एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों का बिजनेस फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है फॉर द पीपल हु आर इन द बिजनेस। आप लोग अपनी लाइफ में अपने बिजनेस मोड में आप लोगों को दिखेगा कि आपका बिजनेस बहुत बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत फ्लरिश कर रहा है, अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आपके बिजनेस में अपकमिंग टाइम में, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लिए आती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बिज़नेस में है तो आपके लिए तो बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों का बिज़नेस, लग्जरियस आती हुई दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है बिज़नेस में, कंफर्ट दिख रहा है, ठीक है, यू विल एन्जॉय योर वर्क, आई फील, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है, यू विल एन्जॉय योर वर्क, यू विल एन्जॉय योर सक्सेस, क्योंकि सक्सेस आती हुई दिख रही है करियर में, पैसा बहुत दिख रहा है आने वाले टाइम में, मनी आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, बिज़नेस फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है आप लोगों का। ओके, नेम फेम सक्सेस भी मिलेगा बिजनेस में, वही नाम होता हुआ भी दिख रहा है आप लोगों का, जो बिजनेस में है उनकी बात कर रही हूँ। ओके, आगे की एनर्जी मैं देखूँ तो गाइडेंस एंड एक्शन जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, तो जस्टिस का कार्ड है स्टूडेंट्स। आपको एक्शन लेना है, उतना ही आपको आउटकम मिलेगा जितना आप एक्शन लेंगे, आई मीन टू से, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अगर एक्शन, ये ऐसा नहीं ना कि आपको, आप जितना मेहनत करेंगे ना, जितने आवर्स, जितनी आप दिल से, ऐसा नहीं सिर्फ घंटे, जहाँ भाई 9 घंटे 10 घंटे दिन के पढ़ने हैं, 8 घंटे, ऐसा नहीं, आपको वो 8 घंटे 9 घंटे आप जितना भी पढ़ रहे हो वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, किताब खोल के बैठे हो पर ध्यान कहीं और है, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दिमाग में थॉट्स कहीं और है, नहीं। अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया अपना अच्छे से, तो आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। कर्मा का कार्ड है, जस्टिस है, जितनी मेहनत करोगे आउटपुट उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इट्स टाइम, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, तो इट्स अ गुड टाइम, आप हर्मिट मोड में जाइए, खुद पे काम करें, खुद की नॉलेज को इंक्रीज़ करें, एंड यू विल सी डेफिनेटली अ रिजल्ट। बट मुझे मोस्ट ऑफ दी पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, बट मैं बता दूँ रिजल्ट उतना ही आएगा जितनी आप मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर आने वाले टाइम में भी रिजल्ट आने वाला है आपका, तो यू विल गेट दैट मच रिजल्ट ओनली जितनी आपने हार्डवर्क या मेहनत की होगी। ओके, सो ये दिख रहा है, जिन्होंने अच्छी मेहनत की होगी उनको गुड रिजल्ट मिलेगा, और जिन्होंने थोड़ी सी कमी की है मेहनत में, तो आई एम सॉरी टू से, बिकॉज आपकी मेहनत के इक्विवेलेंट ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। ओके, और अगर मैं बात करूँ जॉब वालों की, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो डेथ की एनर्जी आई है आपके लिए, कि गाइडेंस आया है कि एक्शन, कौन सा एक्शन आपको हेल्प करेगा जॉब में। तो डेथ का कार्ड है, यहाँ पे बिगनिंग है, यहाँ एंडिंग है, वाह,
सो ये ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जो जॉब में है स्पेशली, तो उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लिए भी, बट डेथ की एनर्जी है, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस आपको ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगी। आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है ये ग्रुप के लिए। अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, ठीक है। चेंजेस लाने हैं अपने स्किल्स में, अपनी नॉलेज में चेंजेस लाओ। थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को, ये दिख रहा है करियर में। एंड ट्रांसफॉर्मेशन विल हेल्प यू, ओके। आप जिस पैटर्न से काम करते थे, आपको हो सकता है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा अपना रूटीन, थोड़ा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर दैट सक्सेस। अगर आपको जॉब को क्लियर करना चाहते हो तो उसमें भी आपको थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आप पहले जिस हिसाब से इंटरव्यू देते थे या रिज्यूम जैसा आप बनाते थे, रिज्यूम में चेंजेस लेके और ट्रांसफॉर्म करो ताकि आपके लिए ईजी रहे। आपका रिज्यूम अगर कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो रिज्यूम को ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि भाई लोग देखें तो पहली बार आपको ही कॉल करें। थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेके आओ, ठीक है। और स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है आपको, अपने आप में चेंजेस लाने अपने, ठीक है। और कई लोगों का मुझे करियर पाथ चेंज होता हुआ दिख रहा है, लाइक आप करियर में पहले किसी और फील्ड में थे, अब कोई डिफरेंट ही ना अपना ही फील्ड पकड़ रहे हो, तो करियर चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रुप के लिए, ओके। एंड अगर जॉब की बात, बिजनेस की बात करूँ तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बिजनेस के लिए। तो आई फील आने वाले टाइम में बिजनेस में आप लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी, पीस और हार्मनी आ रहा है आपका। बिजनेस वालों का तो मुझे बहुत अच्छा समय दिख रहा है ये करियर वाइज, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप टाइमली एक्शन लेते हो तो आगे आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा। With the 6 of swords you will get a peace, you will get a lot of peace, ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। गो विद द फ्लो है, मनी की इनकम आती हुई दिख रही है, कैश इनफ्लो आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो बिजनेस मुझे अच्छा दिख रहा है आप लोगों का, ओके। एडवाइस भी आपको यही है बिजनेस को लेके, अगर ट्रैवल करना पड़े तो आप ट्रैवल कीजिए करियर को लेके, क्योंकि आप जहाँ पे ट्रैवल करेंगे वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कुछ नई करियर को लेके, ओके। यहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या रिसीव हो रहे हैं, गाइडेंस वगैरह। पहले हम मेजर एकाना देखेंगे, जो डेविल का कार्ड है, मेजर एकाना, डेविल, ओ गॉड, ओके। रेस्ट एंड रिजनरेट, रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको। एंड 7 ऑफ फायर आया ये कार्ड, ओके। डिफाइन योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि डिफाइन योर, ये दोनों कार्ड की मीनिंग मुझे मैसेज सिमिलर मिल रहा है। तो डेविल कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन बता रहा है, अपने आप पे फोकस लेके आओ। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें दिख रही है डेविल। अगर आपने ये डेक से अगर डेविल का कार्ड देखा, यू नो दैट वेरी वेल उसमें कैसा होता है कार्ड। तो ये डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, लाइक यू विल बी गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको जहाँ पे फोकस करना है आप वहाँ पे फोकस करते भी नहीं दिख रहे हो। लॉट ऑफ पीपल या आजू बाजू के इन्फ्लुएंसर बहुत सारे होंगे जो आपको गलत वे में इन्फ्लुएंस करेंगे, बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है, खुद के गोल्स पे स्टिक रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं अपने को डिसिप्लिन दिखाता है। अपने टाइम की भी वैल्यू करो, मेडिटेट करो, डिसिप्लिन लेके आओ। रेस्ट एंड रिजनरेट का कार्ड है, तो रेस्ट भी करो टाइमली लेके, ऐसा नहीं कि काम 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 ही, ठीक है। ओवरबर्डन नहीं होना है आपने, ओके। ये आपके लिखा जा रहा है। और आप छोटा सा ट्रैवल पे भी जा सकते हैं फॉर द चेंज, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ फायर की एनर्जी है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। डिफाइन योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। आपको कहा जा रहा है, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही है, यू हैव टू टेक ग्राउंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए खड़े हो जाओ, इट्स अ वेकअप कॉल। यूनिवर्स आपको टाइम दे रहा है अभी भी कि उठ जाओ, एक्शन ले लो टाइमली, नहीं तो फिर तुम मिस करोगे अपॉर्चुनिटीज़। ये सभी के लिए गाइडेंस है, जॉब वालों के लिए, स्टूडेंट्स वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, आप सभी के लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। टाइमली एक्शन लो, खुद के लिए एक्शन लो, स्टैंड योर ग्राउंड, खुद के लिए आवाज़ उठाओ, खुद के लिए लड़ो, ठीक है। तो टेक कोर्स, अभी आगे बढ़ो इस चीज़ में, ये आपके लिए गाइडेंस है। और डेविल एनर्जी से दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग में पढ़ाई अपना रखो, अपने रूटीन्स पे स्टिक रहो, लेजी मत होना, ये आपके लिए स्पेशली आ रहा है, ओके। और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहो स्टूडेंट्स के लिए, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन फील होता है, ओके। एंड जो जॉब वाले हैं उनके लिए भी स्पेशली कहा जा रहा है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिएगा, जॉब एंड बिजनेस आप लोग भी, ओके।
कंपटीशंस होंगे, कंपटीटर्स आपके, तो उनको डिफाइन करना है, अपने डिसीजंस पे खड़े रहिएगा। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो या दैट्स इट, दिस इज़ फॉर यू पाल नंबर 1 पीपल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, हेल्प मिली हो आई होप आपको। एंड इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा इस रीडिंग के लिए। ओके, कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जिन्होंने भी ये क्यूट सा ब्लू कलर का क्रिस्टल, एंजल लाइट का क्रिस्टल चूज़ किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइज। ओके, और अगर आप अपने बर्थडेज के अकॉर्डिंग आए देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस, आपके लिए गाइडेंस क्या है करियर को लेके। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे आपके लिए प्रेजेंट में क्या मैसेज है। ओके, पहले हम यहाँ से टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। ओके, लेट्स सी करियर गाइडेंस, व्हाट नेक्स्ट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। मैं सबके लिए देखूंगी, जॉब वालों के लिए भी देखूंगी, स्टूडेंट्स के लिए भी देखूंगी, बिजनेस वालों के लिए भी, ठीक है। ओके, व्हाट्स मैसेज डू यू नीड टू हियर ग्रुप नंबर 2 राइट नाउ about your career path? What message group number 2 need to hear right now about their career path? What message group number 2 need to hear about their career path? What message group 2 need to hear about their career path? What message group 2 need to hear about their career path? Okay. Okay, let's take this one. Okay, sorry guys. Okay, तो let's see आगे क्या है आपके लिए। What's opportunity or changes are coming next in your career for group number 2? What opportunities or changes are coming next in group number 2 career? Okay, now let's see what guidance or action will help you to move forward for your career success and fulfillment. What guidance or action will help you to move forward for your career success and fulfillment? Let's see. Okay. ग्रेट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आपके लिए आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 2 पीपल, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, ये मैं पहले बता दूँ, ये जॉब वालों स्टूडेंट्स के लिए कार्ड है, ये जॉब के लिए है एंड ये बिजनेस के लिए मैंने निकाले है, ठीक है। इस फ्रेम में कार्ड्स है, तो मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको एक्सप्लेन करूँगी रीडिंग, ठीक है। स्टूडेंट के लिए 6 ऑफ कप्स है, जॉब वालों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिसीव हुआ है एंड बिजनेस के लिए द हेरोफेंट। ग्रेट, ब्यूटीफुल एनर्जीज। यहाँ से देख लेते हैं, स्टूडेंट के लिए द मून का कार्ड आया है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है बिजनेस के लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। ओके, सबको सारे कार्ड्स विजिबल है, कुछ नहीं भी हो देन आई एम सॉरी, ठीक है, इतनी ही स्पेस है मेरे पास। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। आपके करियर में क्या कुछ हो रहा है, आपकी करियर गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो व्हाट मैसेजेस डू यू नीड टू हियर राइट नाउ अबाउट योर करंट
करियर, ठीक है। पाथ पर आप जहाँ पे भी है तो आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आई फील आप जहाँ पे भी जिस भी करियर पाथ पर भी है करंटली, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। करंट एनर्जीज मुझे आपकी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रही हूँ, आप जिस भी पाथ में है, जिस भी स्टडीज़ में है, जो भी फील्ड में है करियर के, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका कर्म उस पाथ, मतलब वो करियर के रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ कर्म है वो पाथ पर, ठीक है। तो आपको वो सर्व करना है, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर है, ये दिख रहा है मुझे करंट एनर्जीज फॉर द स्टूडेंट। ओके, और यहाँ से अगर मैं जॉब की बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जॉब वालों के लिए। तो करंटली आप लोग ना आई फील अभी आपका जॉब में जो चीज़ें चल रही हैं बहुत स्लो चल रही है, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा, कई लोगों को तो ऐसा लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही आपकी, आपको अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा। बाहर से तो दिख रहा है जैसे कुछ चल ही नहीं रहा है, मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, या आप स्टक हो गए हो कहीं पर करियर में, आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा होगा। और आपको थोड़ा डिले सा महसूस लग रहा होगा कि जैसे आपका डिले हो रहा है जॉब में, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए देख भी रहे हो या फिर अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे जॉब कर भी रहे हो, यू फील आपकी जो ग्रोथ है बहुत, आपको ऐसा लग रहा होगा ग्रोथ हो नहीं रही है, या फिर आपको यूँ लग रहा होगा बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत डिले लग रहा है आपको ग्रोथ में। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है करंटली, ठीक है। ये आपकी ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यू आर फीलिंग लाइक दैट, और या आपके करियर में ऐसा दिख रहा है करंटली। और अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के लिए आपके लिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। जो बिज़नेस वाले लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, सो हो सकता है फैमिली बिजनेस रन करते हो, या आप कुछ काउंसलिंग या रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है आपका, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट वगैरह आपका हो सकता है, या अगर आप सोच रहे हो ऐसा कुछ बिज़नेस करना तो आप इन प्रोफेशन में जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा दिख रहा है करंटली। आपका बिज़नेस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे से लोग आपके पास आ रहे हैं, बिज़नेस अच्छा चलता हुआ भी दिख रहा है। करंट प्रेजेंट स्टेट ऑफ में एनर्जी इस बिज़नेस की बहुत पॉजिटिव है आपकी, ठीक है। ऐसे कोई सच प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फ्यूचर एनर्जी की बात करूँ, लाइक व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ या चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं अपने करियर पाथ में, तो पहले तो मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट द मून का कार्ड है। तो आई फील अगर आपका कोई रिजल्ट या एग्ज़ाम आने वाला है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी टू से आपका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं आता हुआ दिख रही है। आप कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, और अगर आपने ये पूछ रहे हो कि भाई उसका आउटकम कैसा रहेगा, तो आई डोंट सी कि बहुत पॉजिटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है। आपको थोड़ा सा निराश हो सकते हो आप लोग शायद इस चीज़ में, अपने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर, अगर एग्ज़ाम वगैरह का रिज़ल्ट ये वीक में या आने वाले टाइम में आप वेट कर रहे हो, तो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव या फेवरेबल नहीं दिख रहा आपके, ठीक है। तो आपको थोड़ी और मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। द मून डिसअपॉइंटमेंट आप फेस कर सकते हो आने वाले टाइम में अपने करियर में, थोड़े चैलेंजेस आपको आ सकते हैं अपने करियर में, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। एंड आपको यहाँ पे थोड़ी ऐसा है कि कच्चा काम मत करो, आपको द मून का कारण है, ओके। सॉरी गाइस, या यहाँ पे दिवाली है तो पटाखे चल रहे हैं, और मैं अभी नाइट के टाइम पे इसको शूट कर रही हूँ, सो थोड़ा सा बेयर कर लेना। सो या आई वाज सेइंग दैट द मून का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। कहीं पे लूप्स होल होने मत दो, ये आपके लिए कहा जा रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, डिसअपॉइंटमेंट फेस करोगे। तो बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है, ये आपके लिए आ रहा है। और जो जॉब में है स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू हैव टू कीप लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, आपका भी पेशेंट लेवल टेस्ट हो रहा है। एंड फ्यूचर एनर्जी भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिख रही है। वैसे स्ट्रेंथ का कार्ड है तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, बट थोड़ा सा आपको अभी और पेशेंट रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो थोड़ा स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ में थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट होगा यहाँ पे आने वाले टाइम में। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, अगर आपने ये पेशेंट लेवल अच्छे से क्लियर कर लिया तो यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई एम सेइंग दैट अपकमिंग टाइम। बट हाँ, अभी थोड़ा आपको धैर्य रखना है और खुद पे काम करना है। स्ट्रेंथ की कार्ड है, तो आई फील आने वाले टाइम में आप खुद की स्किल्स पे काम करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली जो जॉब में है अपने स्किल्स इंप्रूव करते हुए दिख रहे हो आप लोग मुझे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, खुद पे काम कर रहे हो, खुद की नॉलेज को इंक्रीज़ करते हुए भी दिख रहे हो, ओके।
गाइस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना प्लीज़, अभी मैं इसका तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। ओके, सो और अगर जो बिज़नेस में है एस ऑफ वॉन्ड्स, आई फील आपका बिज़नेस बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, एक्शन अच्छा दिख रहा है, आने वाले टाइम में एक न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस में आ सकती है आपके लिए, टाइमली एक्शन लेके ग्रैब कीजिएगा बिकॉज ग्रोथ और सक्सेस दोनों दिख रही है इस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज कमाल की चीज़ हुई है। पाइल नंबर 1 में भी बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे और आप लोगों के लिए भी बिज़नेस में बहुत अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, कमाल का बात तो ये भी यहाँ पे देखिए, आप जॉब वालों के लिए 8-8 का कार्ड है, तो आप 8-8 नंबर बहुत देख रहे होंगे। एंड अगेन आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 8 पोर्टल सॉरी 8 पोर्टल बोल रही हूँ मैं, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो 8 वाली, यानी कि आपको 8 टाइम्स सुबह मॉर्निंग में लिखना है अपना विश जॉब को लेके कि आपका ये इंटरव्यू क्रैक हो गया, आप जिसके लिए भी जॉब के लिए कर रहे हो, ठीक है। और रात को सोने से पहले आपको जॉब के लिए लिखना है 2 टाइम, मतलब इस तरह से, ठीक है। 8 मतलब 2 टाइम लिखना है 8 बारी अपनी डायरी में, अपनी बुक में, प्रेजेंट टेंस में, जर्नलिंग आप बोल सकते हो, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ और आगे नेक्स्ट कार्ड्स की कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस दिख रहा है, एक्शन क्या हेल्प करेगा आपको और सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे स्टूडेंट्स आपके लिए एक्शन लेना ही आपके लिए हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पे एस की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है इस ग्रुप के लिए, ठीक है। जॉब वालों, आई एम सो सॉरी, स्टूडेंट वालों के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, सो यहाँ पे आप लोगों को, स्टूडेंट वालों को क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यस, यहाँ पर आप लोगों को टाइमली एक्शन लेना है अपने स्टडीज़ को लेके, ठीक है, और थोड़ा सा अपनी एनालिटिकल रीजनिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने लर्निंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सब स्वॉर्ड्स के साथ विक्ट्री भी दिख रही है, तो भी आपको विक्ट्री मिलेगी अगर आप ये इम्प्रूव करेंगे, अपनी थोड़ा सा स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। और हो सके तो चीज़ों को मेमोराइज़ करने का सोचो, करो, क्योंकि आई फील आप भूल जाते हो आप जो पढ़ते हो वो, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अपना मेमोरी पावर शार्प करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। अच्छा पियो, अच्छा खाओ, तो आपको चीज़ें अच्छी से आपको याद रहेगी, जंक फूड को अवॉइड करो। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और हेल्दी आपके लिए आ रहा है, हेल्दी हीटिंग शुरू करो, ठीक है। या अब मैं सॉरी गाइस, वीडियो अपना आप बंद हो गया था। ओके, सो मैं कह रही थी स्टूडेंट के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा खाने पीने पे अपना ध्यान देना है, अच्छी डाइट रखनी है, ताकि थोड़ा मेमोरी पावर आपका अच्छा हो। अच्छा खाओगे पियोगे तो अच्छे से चीज़ें याद रखोगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। और एक और मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा है, अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से बचो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। कॉन्सेंट्रेशन अपना इंक्रीज़ करो, जो भी आपको लग रहा है बाहर के लोग या कोई व्यक्ति आपको गलत वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से थोड़ा कनेक्शन दूर रखो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एंड क्लैरिटी के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी, ओके। फोकस की ज़रूरत है यहाँ पे, आपके लिए कहा जा रहा है बी फोकस, ओके। और अगर मैं बात करूँ जो जॉब में है, तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके लिए गाइस, तो आई फील जैसे कि यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड देख के, मैंने स्ट्रेंथ का कार्ड देख के भी बोला था कि आप अपनी स्किल्स पे या अपने आप पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप पे काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे खुद पे, तो आप डेफिनेटली एक्शन, अगर आपका ऐसा होगा हार्ड वर्किंग वाला, खुद पे काम करने वाला, तो रिजल्ट सक्सेस की तरफ आपका जाएगा। तो आपके लिए सक्सेस को कैसे आप अचीव करेंगे, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, एक्शन लेने के लिए आ रही है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जैसे ये अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहा है ना अपने करियर में, तो आपको अपने करियर में हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, यू हैव टू वर्क इट। अगर आप ऑलरेडी जॉब वगैरह में हैं तो आप खुद पे और अच्छे से काम करो, मेहनत करो अपनी उस जॉब में, क्योंकि आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो थोड़ा सा डिले सक्सेस है, बट यू हैव टू वर्क इट। और स्लो सक्सेस दिख रही है आपकी, बट सक्सेस है, आपको दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है काम में, बट आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, ओके। अब आपको आगे जाके लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, फ्यूचर में,
और जो ऑलरेडी आई मीन टू से जो इंटरव्यूज़ वगैरह की कोशिश कर रहे हो, कहीं पे क्रैक नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं आ रहा, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, परफॉर्मेंस पे अपने आप पे काम करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है या एंड जो ऑलरेडी बिजनेस वगैरह में, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए है, बिजनेस आपका अच्छा दिख रहा है, आप आगे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, प्लस इमोशनल वाइजली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, नॉट ओनली दैट प्रैक्टिकल वे में बट इमोशंस वे में भी अगर आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाए तो यू विल टेक इट वेरी वाइजली डिसीजन, ठीक है। और काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है बिजनेस में, थोड़े से अप्स एंड डाउन भी होंगे बट यू विल बी लाइक सर्वाइव कर लोगे आप, ऐसा दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लिए। सो या और डिसीजन लेने के लिए भी दिख रहा है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड वो डिसीजन बहुत अच्छा भी दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके, यहाँ से और देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हैं। हेरोफेंट, ओ माय गॉड, वी हैव द हेरोफेंट हियर, वी हैव द हेरोफेंट हियर, वाओ। सो ये सबके लिए गाइडेंस है, जॉब, स्टूडेंट, बिजनेस, सभी के लिए, ठीक है। ये 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा कार्ड्स तो हेरोफेंट है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज, योर स्किल्स, और आप चाहे तो किसी थर्ड पर्सन से भी हेल्प ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, अपनी मेंटर की हेल्प ले सकते हो, मेंटोर की, या आपके लिए गाइडेंस, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ओके। और अगर आप जॉब वगैरह में तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर लाइक आप कोई कोर्स वगैरह कर सकते हो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, या किसी मेंटर से गाइडेंस ले सकते हो जो ऑलरेडी आप जैसा कोई जॉब फील्ड में है, तो आप उनसे एडवाइसेस ले सकते हो, ये दिख रहा है। एंड बिजनेस में हो तो डेफिनेटली आपका आप बिजनेस में भी किसी से सलाह मतलब ऐसे बात करके आगे अपने डिसीजंस पे खड़े हो सकते हो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आप मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों से बात कर रहे हो, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या टेम्पल पाथ, यस, वेरी स्पिरिचुअल, ये आप काफ़ी स्पिरिचुअल है आई फील। टेम्पल पाथ है तो आप मेडिटेशन वगैरह करें, और हो सके तो थोड़ा टेम्पल में विजिट करें, बिकॉज आपको वहाँ से क्लैरिटी आएगी आई फील, ठीक है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है पॉजिटिव वे में, ब्यूटीफुल। ईगो, यस, अपनी ईगो पे काम करो, अगेन यहाँ पे ईगो का कार्ड है ये, या यहाँ पे दिख रहा है फॉल्स सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट, बीइंग ओवरली फोकस ऑन मटेरियल थिंग्स, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट, ठीक है। अपने फियर्स को दूर करो, नेगेटिविटी को दूर करो, तभी यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया था। आप मंदिर वगैरह में विजिट कर सकते हो फॉर द पॉजिटिविटी, और ईगो का कार्ड है तो अपनी ईगो बीच में नहीं लानी कि भाई ये काम मैं करूँगा या ये काम मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। चाहे वो जैसा भी काम हो, यू हैव टू वर्क इट, ईगो को बीच में मत लेके आओ कि भाई इतनी कम सैलरी में या इतना ज़्यादा काम मैं कैसे करूँ इतने टाइम में, नहीं। और थोड़ा मटेरियल चीज़ों से थोड़ा सा हटो, ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है आपको, बैलेंस करो, आपको चीज़ें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, ये ग्रुप के लिए। और ट्रैप में मत आइए, अच्छा चीज़ें देख के, अच्छा पैकेज देख के या अच्छी चीज़ें, ऐसे ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, ये आपके लिए गाइडेंस है। मटेरियल चीज़ों में इतना फोकस नहीं होना है आपने, और नेगेटिव थॉट्स से बच के रहिएगा, ये अभी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो दिस इज़ फॉर योर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, बाय ऑल।